तालिबान का एक और झूठ बेनकाब। अमरुल्लाह सालेह ने वीडियो जारी कर कहा पंजशीर छोड़कर नहीं गया। तालिबान ने सालेह के देश छोड़ने का दावा किया था। ऑडियो जारी कर कहा पंजशीर वैली में हूं, अपने लड़ाकों और नेताओं के साथ मौजूद हूं और पूरे हालात को संभालने में जुटा हुआ हूं। जंग जारी है और जारी रहेगी। अमरुल्लाह सालेह ने कहा पिछले 4 से 5 दिनों में तालिबान ने कई बार किया पंजशीर पर हमला, लेकिन किसी भी इलाके में तालिबान को नहीं मिली कामयाबी। सालेह ने कहा यह कठिन समय है, हम तालिबान, अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों के आक्रमण से घिरे हुए हैं। हम पूरी तरह से मैदान में डटे हैं और अपने इलाके के लिए लड़ते रहेंगे। अमरुल्लाह सालेह का दावा, तालिबान ने बिजली के बाद पंजशीर में रोकी दवाइयों की सप्लाई, आपातकालीन सेवाओं पर भी पाबंदी लगा दी है। पंजशीर में तालिबान के 450 से ज्यादा आतंकी ढेर, घायल तालिबानियों से भरे अस्पताल। शतेल और सालंग में भी नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को करारी शिकस्त दी है। बाद दिन भी पंजशीर में नहीं घुस पाए तालिबानी। पंजशीर घाटी में भीषण जंग जारी। पंजशीर में जंग का नया वीडियो। तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया। रात भर दोनों तरफ से भीषण बमबारी। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों का तालिबानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब। तालिबानी आतंकियों को भारी नुकसान की खबर। पीएम मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से की बात। द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हुई चर्चा। दोनों देशों ने आतंक के खिलाफ मिलकर काम करने पर सहमति बनाई। काबुल शहर में जबरदस्त फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा शहर, लोगों में फैली दहशत। पंजशीर की लड़ाई में अब तक 450 तालिबानी आतंकी मारे गए। नॉर्दर्न अलायंस ने 150 आतंकियों के बंधक बनाने का दावा किया। 13 दिन बाद भी पंजशीर में घुस नहीं पाए तालिबानी आतंकी। पंजशीर में जंग की नई तस्वीर आई सामने। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी लड़ाकों के बीच जमकर फायरिंग। पंजशीर घाटी में गोलियों की गूंज। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में तालिबान और मसूद के लड़ाकों में भीषण युद्ध। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी। तालिबान पर मसूद के लड़ाकों का जबरदस्त प्रहार। पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश तेज कर दी और मोर्चे पर मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों के छक्के छुड़ाए हैं। पंजशीर में तालिबान की चारों ओर से घुसने की कोशिश नाकाम। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा पंजशीर की हर एंट्री पर हमारी नजर। अफगानिस्तान ख्वासा गढ़ इलाके पर तालिबान ने कब्जे का दावा किया। तालिबान ने बीती रात पंजशीर पर 8000 आतंकियों और 350 हमवी के साथ हमला किया। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने भारी भरकम फोर्स उतारा। दोनों पक्षों का दावा, लड़ाई में दुश्मन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान पर हमले तेज किए हैं। बीती रात भी तालिबान पर जबरदस्त गोले और रॉकेट लॉन्चर से हमला बोला। तस्वीरें आई सामने। अफगानिस्तान के शतेल जिले में संघर्ष जारी। नॉर्दर्न अलायंस का तालिबान पर हमला। पूरी रात हुई दोनों तरफ से भारी गोलीबारी। पीछे हटने को मजबूर हुआ तालिबान। मसूद के लड़ाकों का तालिबान पर हमला। तालिबान के तोपखानों को उड़ाया गया। लड़ाकों ने जारी किया हमले का वीडियो। अफगानिस्तान के परवान में भी आमने सामने तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस पर। वन प्रांत पर मसूद के लड़ाकों का कब्जा। परवन प्रांत पर पहले था तालिबानियों का कब्जा। अफगानिस्तान के बदख्शन पर भी नॉर्दर्न अलायंस काबिज है। बदख्शन के 4 जिलों को मसूद के लड़ाकों ने कराया तालिबान से मुक्त। दोनों तरफ से है ताबड़तोड़ गोलीबारी। नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान पर बड़ी जीत। परवान प्रांत के सालंग जिले पर कब्जा। काबुल उज्बेकिस्तान हाईवे पर कब्जा। रणनीतिक नजरिए से अहम है ये हाईवे। तालिबान और पीपल्स रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। पॉपुलर रेजिस्टेंस फ्रंट ने अल बिरूनी यूनिवर्सिटी के आसपास तालिबानी ठिकानों और 2 टैंकों को अपना निशाना बनाया है। पंजशीर में मसूद की सेना ने तालिबान पर की गोलियों की बौछार। गोलीबारी से भागने को मजबूर हुए तालिबानी आतंकी। भागने का वीडियो सामने आ चुका है। पंजशीर प्रांत में तालिबान ने लूटी एनआरएफ शाखा। पंजशीर प्रांत की घाटी के मुहाने पर हुई लूट की ये वारदात। तालिबानी आतंकी और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग की एक और तस्वीर आई सामने। रॉकेट लॉन्चर से वार करते दिखे तालिबानी आतंकी। गोलीबारी की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके।
तालिबान पर हमले के लिए तैयार, पंजशीर की जमीन से तालिबानियों पर नजर। नदी पार करते दिखे तालिबानी आतंकी, पंजशीर के पहाड़ों में मौजूद है। बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकी लगातार बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अफगान के लगमन प्रांत में तालिबानी का दल लगातार तेजी से पंजशीर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग टुकड़े में पंजशीर को घेरने की प्लानिंग में ये आतंकी है। तालिबान की बढ़ेगी मुश्किलें, मिशन पंजशीर नहीं होगा आसान। पंजशीर में अभी भी मौजूद हजारों कमांडोज। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। टैंकों के साथ तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। पंजशीर में टैंक के साथ तालिबानियों का एक वीडियो आया सामने। वीडियो में टैंक चलाते दिख रहे हैं तालिबानी। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई तेज हुई है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर हमले में तालिबान की हार। शतेल, क्वाक और दलान संग हमला। 57 तालिबानी मारे गए और 30 पकड़े गए हैं। कई तालिबानियों ने किया आत्मसमर्पण। बरबान आदिवासी मामलों के पूर्व प्रमुख और एनआरएफ कमांडर सैफुल्लाह हसन जोई का ऐलान, कहा पंजशीर नहीं करेगा आत्मसमर्पण। बैठे हुए तस्वीर जारी की, तालिबानी हमले विरोध जारी रखेंगे। पंजशीर में हार से बौखलाया तालिबान। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के खिलाफ तालिबान ने चलाया प्रोपेगेंडा। सालेह को लेकर तालिबान ने एक झूठ फैला दिया। तालिबानियों ने की बैठक। हमले से पहले तालिबानियों की रणनीति। हमले से पहले तालिबान का वीडियो आया सामने। तालिबान के खिलाफ मसूद का मोर्चा। मसूद ने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया। तालिबान के खिलाफ मसूद का संघर्ष लगातार जारी है। पंजशीर में तालिबानियों को खदेड़ने की कोशिश जारी। पंजशीर में तालिबानियों पर मसूद का जबरदस्त हमला। ख्वाक में तालिबान ने किया हमला। लगातार संघर्ष के बीच पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं तालिबानी। सैकड़ों तालिबानी पंजशीर की तरफ पहुंचे। पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश जारी है। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों के घुसपैठ को लेकर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अलर्ट है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की कर रहे हैं निगरानी। संदिग्ध गतिविधियों पे पैनी निगाहें। पंजशीर की लड़ाई में तालिबान को भारी नुकसान। अहमद मसूद के लड़ाकों की कार्रवाई में भारी संख्या में तालिबानी आतंकी घायल हैं। रिपब्लिक भारत के पास तालिबान की हार का सच्चा सबूत है। काबुल के वसीर अकबर अस्पताल में घायल तालिबानी आतंकियों को कराया गया भर्ती। अस्पताल में कई आतंकियों के शव भी मौजूद हैं। कल पंजशीर में मारे गए थे 350 आतंकी। अफगानिस्तान में इकलौता हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत। काबुल में तालिबानी आतंकियों के खौफ के बीच निडर रिपोर्टिंग जारी है। You are watching Republic World TV, Kabul, Afghanistan से I am in Wazir Mohammad Akbar Khan National Hospital. It said that the injury of Taliban take in here. पाकिस्तान हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी आतंकवादी के तालिबान को सैन्य मदद देने का सबूत आया सामने। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर हमला किया। तालिबान की मदद के लिए पंजशीर के बाहरी इलाके में विशेष पाकिस्तानी बल मौजूद है। अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान, कहा तालिबान ने पंजशीर की सप्लाई रोकी है। दवाइयों, मेडिकल उपकरण सहित सभी जरूरी चीजों को आने से रोक रहा है तालिबान। पंजशीर के लोगों की मुसीबत बढ़ी। पंजशीर प्रांत की बिजली हुई गुल। लड़ाई के दौरान बिजली टावर के नष्ट होने से बंद हुई बिजली सप्लाई। अफगानिस्तान के कुंदूज में अमेरिकी सेना की वापसी पर जश्न। कुंदूज में तालिबानियों का विजय समारोह। सैन्य टैंकों के साथ किया प्रदर्शन। तालिबानियों ने निकाला काफिला। काबुल के मस्जिद से तालिबान का फरमान, चोरी करने पर काटा जाएगा हाथ, तो शरिया कानून से मिलेगी सजा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान के नियंत्रण के बाद महिलाओं का पहला प्रदर्शन। काबुल में महिलाओं ने तालिबान की सरकार में शामिल करने के लिए जुलूस निकाला। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं में गुस्सा। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। तालिबान राज्य में महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध पर आक्रोश। काबुल में बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। रैली निकालकर तालिबान का विरोध जताया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। महिला विरोधी तालिबानियों का एक और वीडियो आया सामने। काबुल की सड़कों पर विज्ञापन पोस्टरों से अफगान महिला मॉडल की तस्वीरों को रंग दिया। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बर्बरता की तस्वीर आई सामने। काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों पर तालिबान ने किया हमला। अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रही थी ये महिलाएं।
अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का एक और सबूत आया सामने। अमेरिका के मददगारों को खोज रहा है तालिबान। घर पर पोस्टर चिपकाया, लिखा समर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका विमान और कंट्रोल टावर को शुरू करने में जुटे तालिबानी जाते वक्त अमेरिकी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर, कार्गो प्लेन, हैंगर और कंट्रोल टावर को नष्ट कर दिया था। तालिबान वाच के बाद दर दर भटकने को मजबूर अफगानी ईरान जाने के लिए अपने मकान, दुकान और वाहन बेचकर सड़कों पर आए लोग। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर से बेबसी की एक और तस्वीर आई सामने। सैकड़ों अफगानी नागरिकों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर रोका गया। भुखमरी के शिकार हुए सैकड़ों अफगानी। काबुल की सड़कों पर तालिबान का राज। सारे चेक पोस्ट पर नजर तालिबानी लड़ाके लोगों से बाजार और दुकान खोलने की अपील की गई। तालिबान राज में खस्ता हो सकती है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था इस साल 9.7% तक गिर सकती है जीडीपी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कैश की किल्लत बढ़ चुकी है। बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तालिबान के नए नियम से लोगों में गुस्सा है। तालिबान का बड़ा दावा, कहा काबुल पहुंचा संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों का विमान। तालिबान का यूएई के अधिकारियों से तालिबान नेताओं के मिलने का दावा किया गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की तोड़ की तस्वीरें सामने आ चुकी है। वापस लौटने से पहले अमेरिकी सैनिकों ने तोड़ी सैन्य वाहनों की खिड़कियां और उपकरण। तालिबान सरकार का गठन, काबुल पहुंचे तालिबानी नेता। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने की जानकारी दी है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला बरादर नई सरकार की संभालेगा कमान, बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री। मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंजादा होगा सरकार का प्रमुख। याकूब अब्बास को मिल सकती है जिम्मेदारी। साल 1968 में पैदा हुआ मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर तालिबान का दूसरे नंबर का बड़ा नेता। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान राज में मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की तो मुल्ला बरादर पाकिस्तान चला गया था। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला अखुंजादा हो सकते हैं सरकार के मुखिया। प्रधानमंत्री उनके आदेशों पर काम करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई का कटेगा पत्ता। नई सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी किया जा सकता है शामिल। तालिबान नेताओं ने दिए संकेत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट। राष्ट्रपति बनाने से पहले तालिबान ने दिखाया अपना रंग। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन बोले, कश्मीर समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ऐलान जल्द। कंधार में राज्यपाल कार्यालय पर तालिबान ने झंडा फहराने की तैयारी पूरी कर ली। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई का बयान, कहा पंजशीर में सैन्य अभियान और लड़ाई चिंता का विषय है। इस जंग का परिणाम देश और आम लोगों के हित में नहीं है। युद्ध किसी भी चीज का समाधान बिल्कुल नहीं। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने जर्मनी के राजदूत से मुलाकात की है। अफगानिस्तान की स्थिति, काबुल एयरपोर्ट को फिर से खोलने और अफगानिस्तान को मिलने वाली मानवीय सहायता जारी रखने पर चर्चा हुई है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने को चीन तैयार है। काबुल में अपना दूतावास भी बंद नहीं करेगा चीन। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का चीन पर बड़ा बयान, कहा लड़ाई में बर्बाद अफगानिस्तान को फिर से मजबूत करने के लिए चीन तालिबान की मदद करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री और लॉयड ऑस्टिन और सेना प्रमुख जनरल मार्क मिल्ली के इस्तीफे की मांग। अफगानिस्तान पॉलिसी को फेल बताकर 130 सेवानिवृत्त जनरल और एडमिरल रैंक के अधिकारियों ने इस्तीफा मांगा है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से खुश नहीं है अमेरिकी जनरल मार्क मिल्ली। 20 साल में मारे गए सैनिकों पर बयां किया दिल का दर्द। अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिल्ली बोले, अफगानिस्तान में सैन्य मिशन खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान छोड़ने को बताया आत्मसमर्पण, कहा अफगानिस्तान के लोगों को मौत के पीछे छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पांडा का बयान, पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तानाशाही की वजह से तालिबान ने कब्जा किया है। अफगान के स्वास्थ्य कर्मियों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हेल्थ सेक्टर में मदद बंद न करने की अपील। हाल ही में वर्ल्ड आर्थिक मदद पर रोक लगा दी थी।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 12,000 लोगों को निकाला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बात की जानकारी दी है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की है। खाद्य संकट, समावेशी सरकार को बढ़ावा देने समेत मुद्दों पर मदद की अपील की है। पाकिस्तानी सेना की मदद से सत्ता में आए तालिबान ने इमरान खान की उड़ी नींद। पाकिस्तानी अधिकारियों में सुरक्षा हालात पर चिंता बढ़ चुकी है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार कर रहा है हमला। तालिबान को मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, तालिबान की परख शब्दों से नहीं काम। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फेरल ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों पर जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान में जो हुआ उससे दुनिया में निराशा का माहौल है। अफगानिस्तान संकट पर रूस के राजदूत का बयान। कहा, रूस शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और तटस्थ अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है। अब स्पष्टीकरण देने का समय आ चुका है। रोनिया के प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान समेत कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की गई है। झारखंड में कांग्रेस विधायक ने किया तालिबान का समर्थन। इरफान अंसारी ने कहा, तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़कर शानदार काम किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस हमेशा आतंकी सोच का सपोर्ट करती है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, तालिबान जिस तरह की सोच के साथ काम कर रहा है वो भारत में नहीं चलेगा। ऑकलैंड में आईएसआईएस का हमला, 6 लोगों को चाकू मारकर घायल किया। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जोसिंगा अर्डर्न ने इसे आतंकी हमला करार दिया है।